हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये कैलेंडर टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से उसके सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 29 तारीख 300 वर्षों में कितनी बार आएगी। अब आपको पता होना चाहिए, एक साल में 12 महीने होते हैं। उन 12 महीनों में से 11 बार 29 तारीख आती है। जो 12वां महीना फरवरी का होता है उसमें 28 तारीख आती है। अब एक साल में 11 बार तो 29 तारीख आएगी, लेकिन 300 सालों में कितनी बार आएगी। 300 से कर देंगे गुणा, यानी 3300 बार 29 तारीख आएगी। अब इन 300 वर्षों में लीप ईयर भी होते हैं, जिनमें फरवरी के महीने में 29 तारीख आती है। अब 300 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। 300 वर्षों में होते हैं 72 लीप ईयर। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। अब इनको ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 3372 बार 29 तारीख आएगी। दिस इज योर आंसर। अब इसके नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैं आपके ज़्यादातर डाउट्स को क्लियर करूंगा। देखिए, आज बुधवार है तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ऑड डेज क्या होते हैं। ऑड डेज का मतलब होता है विषम दिन, यानी एक्स्ट्रा डेज। मतलब जो दिन सप्ताह की साइकिल में नहीं आते हैं वो होते हैं आपके विषम दिन। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो दिन सप्ताह नहीं बनाते हैं वो विषम दिन होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 4 दिन, तो 4 दिन सप्ताह नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं। तो जो 4 दिन हैं वो विषम दिन है। अगर मैं आपसे कहूँ 9 दिन, तो 9 दिन में से 7 दिन एक सप्ताह बनाएंगे, बाकी के बच गए 2 दिन, वो क्या है आपके विषम दिन। तो हमेशा याद रखना है, जितने भी दिन आपको दे रखे हो आप उसको 7 से यानी 7 से डिवाइड करिए, तो जो रिमाइंडर आएगा शेषफल वही आपके क्या होंगे, विषम दिन। अब उसने कहा है 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 23 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 या 21, रिमाइंडर आएगा 2। तो बुधवार से 2 दिन आगे क्या आएगा, बुध बृहस्पति शुक्र यानी शुक्रवार। तो 23 दिन बाद क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ 23 दिन से जस्ट पहले क्या आएगा, तब देखिए 23 दिन के बाद क्या है, शुक्रवार। तो 23वें दिन क्या होगा, बृहस्पतिवार। एक दिन पहले आ जाइए। अब 23 दिन से जस्ट पहले क्या होगा, तो बृहस्पतिवार से जस्ट पहले आ जाओ, क्या होगा, बुधवार आएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका बुधवार। अब अगर मैं कहूँ 30 सप्ताह बाद क्या होगा, तो देखिए 30 सप्ताह ये पूरे सप्ताह हैं, इनमें कोई भी विषम दिन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बुधवार है ना, तो बुधवार ही आएगा। 30 सप्ताह बाद भी क्या आएगा, बुधवार। तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका, बुधवार। अब यहाँ देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए 23वें दिन, 50वें दिन, 100वें दिन, 1000वें दिन, तो हमेशा आपको याद रखना है, एक कम कर दो। 23वें दिन का मतलब क्या हुआ, 22 दिन बाद। हम बाद में चलना है हमें। 23वें दिन का मतलब क्या हुआ, 22 दिन बाद। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 या 21, रिमाइंडर आएगा 1। तो बुधवार से एक दिन आगे क्या आएगा, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे। दिस इज योर आंसर। दोस्तों, यहाँ मैंने इन 2 क्वेश्चंस को लिया। इसी तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ़ 10 डेज बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, मतलब 10 डेज बिफोर यस्टरडे मतलब कल से 10 दिन पहले। अब एक दिन तो कल का हो गया और 10 दिन पहले 10 दिन हो गए। ये क्या था, मंगलवार यानी ट्यूसडे था। अब उसने क्या बोला, देन व्हाट विल बी 11 डेज आफ्टर टुमारो, मतलब कल से 11 दिन बाद। अब कल से तो एक दिन कल का हो गया और 11 दिन बाद तो 11 दिन हो गए। ये टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 23 दिन। अब उसने कहा है कि बाद आफ्टर, तो क्या करेंगे, 23 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 या 21, रिमाइंडर आएगा 2। तो अब मंगलवार से 2 दिन आगे क्या आएगा, बुधवार बृहस्पतिवार, यानी क्या होगा, थर्सडे यानी बृहस्पतिवार होगा। ये हो गया आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ टुडे इज सैटरडे, अगर आज शनिवार है, देन व्हाट विल बी 52 डेज बिफोर, तो 52 दिन पहले क्या होगा। अब उसने 52 दिन पहले की बात करी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 52 को 52 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 7 या 49, रिमाइंडर आएगा 3। अब क्या करना है हमें, अब उसने बिफोर पहले की बात करी है, तो शनिवार यानी सैटरडे से 3 दिन पहले क्या आएगा, शुक्रवार बृहस्पतिवार बुधवार, यानी क्या आएगा, वेडनेसडे बुधवार होगा। दोस्तों, अब मैं आपको कैलेंडर के उस मेथड को बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप कैलेंडर के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए, जिन महीनों में 30 दिन होते हैं वो महीने होते हैं अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, यानी 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। अब मुझे इन 30 दिन में चाहिए ऑड डेज, विषम दिन। तो मैं क्या करूँगा, 30 को 7 से डिवाइड करूँगा। करिए 7 से डिवाइड, 7 चौक 28, कितना शेषफल बचेगा, 2। यानी अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में कितना विषम दिन होंगे, 2 विषम दिन होंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिए,
31 दिन के कौन कौन से महीने होते हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ये 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। अब मुझे 31 दिन में चाहिए ऑड डेज, तो इसको करिए 7 से डिवाइड। 7 चौक 28, शेषफल कितना बचेगा? 3। तो यहाँ कितना ऑड डेज मिलेंगे आपको? 3 ऑड डेज होंगे। इसको भी आपको याद रखना है। अब साधारण वर्ष यानी ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होती हैं? 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में। अब मुझे चाहिए यहाँ ऑड डेज, तो करिए 7 से डिवाइड। 7 पंजे 35, 1 बचेगा, 15 हो गया, 7 दूनी 14, तो शेषफल यहाँ कितना बचा? 1। तो यहाँ कितने ऑड डेज होंगे? यहाँ होंगे आपके 1 ऑड डेज, यानी साधारण वर्ष में 1 ऑड डे होगा। अब लीप ईयर यानी अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। अब इसको भी करिए 7 से डिवाइड, क्योंकि हमें चाहिए लीप ईयर में ऑड डेज। तो 7 पंजे 35, 1 बचा, 16 हो गया, 7 दूनी 14, कितने बचे? 2। शेषफल यहाँ 2 बचा है। तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? लीप ईयर में होते हैं 2 ऑड डेज, हमेशा इसे याद रखना है। अब फरवरी, जो साधारण वर्ष की फरवरी होती है, उसमें कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। तो इसको करिए 7 से डिवाइड, हमें चाहिए ऑड डेज। 7 चौक 28, शेषफल बचा 0, यानी यहाँ होंगे आपके 0 ऑड डेज, यानी फरवरी जो साधारण वर्ष की फरवरी होती है उसमें 0 ऑड डेज होते हैं। अब आइए लीप ईयर की फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29 दिन। करिए इसको 7 से डिवाइड। 7 चौक 28, कितना शेषफल बचा? 1। तो लीप ईयर की फरवरी में कितने ऑड डेज होंगे? 1 ऑड डेज होंगे। इन सभी ऑड डेज को आपको याद रखना है। अब मैं आगे इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को बताऊंगा। हेलो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार पूछा गया है। एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं? अब साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष में टोटल दिन होते हैं 365। अगर मैं इस 365 को 7 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा? 52 बार तो ये पूरा चला जाएगा, यानी 52 सप्ताह तो पूरे हो गए। अब रिमाइंडर बच जाएगा 1, शेषफल बच जाएगा 1। अब इन 52 सप्ताह में क्या है? देखिए, इन 52 सप्ताह में संडे भी 52 बार आया है, मंडे भी 52 बार आया है, ट्यूसडे भी 52 बार आया है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सभी 52 बार आए हैं। अब ये एक दिन बचा हुआ है। उसने कहा है ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं? अब देखिए, अगर ये 52 बार संडे है, 52 बार संडे आ चुका है, अगर मैं इसको भी संडे ले लूँ तो 53 बार संडे हो जाएगा। 52 बार मंडे आ चुका है, अगर मैं इसको भी मंडे ले लूँ तो 53 बार मंडे हो जाएगा। 52 बार ट्यूसडे आ चुका है, अगर मैं इसको भी ट्यूसडे ले लूँ तो 53 बार ट्यूसडे आ जाएगा। तो उसने कहा है अधिकतम 53 बार कितने दिन आते हैं? अधिकतम 53 बार एक ही दिन आएगा, या तो वो संडे होगा, या मंडे होगा, या ट्यूसडे होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 1 दिन। दिस इज योर आंसर। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियल बताने वाला हूँ। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए, ये क्या है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड करूँगा तो 52 बार तो पूरा चला जाएगा, यानी 52 सप्ताह तो पूरे हो गए। अब रिमाइंडर यानी शेषफल बच जाएगा 1 दिन बाकी रह जाएगा। अब माना ये जो साधारण वर्ष है इसकी शुरुआत 1 जनवरी से हुई है, और दिन क्या था? दिन था मंडे। अब मंडे से दिन की शुरुआत हुई है तो 1 सप्ताह कब पूरा होगा? संडे को 1 सप्ताह पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 सप्ताह पूरा। अब फिर संडे के बाद क्या आएगा? फिर मंडे आएगा, फिर संडे पर दूसरा सप्ताह पूरा हो जाएगा, फिर संडे के बाद फिर मंडे आएगा, और फिर संडे को तीसरा सप्ताह पूरा हो जाएगा। ऐसे टोटल कितने सप्ताह हैं? 52 सप्ताह। फिर संडे के बाद मंडे आएगा, और संडे को सप्ताह 52वां सप्ताह पूरा हो जाएगा। तो यहाँ टोटल 52 सप्ताह पूरे हो गए। अब ये 1 दिन बचा हुआ है। अब संडे के बाद क्या आएगा? संडे के बाद फिर ये जो अगला दिन है क्या आएगा? मंडे। अब ये जो 1 दिन बचा है इस संडे के बाद क्या आएगा? यानी 52 सप्ताह के बाद कौन सा दिन आएगा? मंडे। अब देखिए, दिन की शुरुआत कहाँ से हुई है? मंडे में, और एंड कहाँ हो रहा है? एंड भी मंडे में ही हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन मंडे है, और आखिरी दिन भी क्या होगा? मंडे ही होगा। हमेशा आपको इस चीज़ को याद रखना है कि किसी भी साधारण वर्ष का आप कैलेंडर उठाकर देख लेना, उस जो भी साधारण वर्ष होगा जो लीप ईयर नहीं है उसका जो पहला दिन होगा, जो पहला दिन होगा वही आपका आखिरी दिन होगा। अगर पहला दिन ट्यूसडे है तो आखिरी दिन भी ट्यूसडे होगा। अगर पहला दिन सैटरडे है तो आखिरी दिन क्या होगा? सैटरडे ही होगा। इस बात को याद रखना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाता हूँ। दोस्तों, ये दोनों आपके लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद के जो क्वेश्चन थे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर को कैसे 1 सेकंड में दिया जाता है। देखिए, 1 जनवरी 2019 को यदि मंडे था तब 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया? किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। 1 जनवरी 2019 कौन सा वर्ष है? ये साधारण वर्ष है, और 31 दिसंबर ये आखिरी दिन है। 31 दिसंबर 2019। 1 जनवरी 2019 को क्या था? मंडे। तो 31 दिसंबर ये तो आखिरी दिन है, ये है पहला दिन और ये है आखिरी दिन 2019। तो क्या होगा? मंडे ही होगा। पहला दिन और आखिरी दिन कैसा होता है? सेम। यानी यहाँ आपका आंसर क्या होगा? मंडे।
अब यहाँ देखिए 1 जनवरी 2020 को यदि ट्यूसडे यानी मंगलवार था, तब 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? अब 2020 ये कौन सा ईयर है? ये लीप ईयर है। और ये कौन सा ईयर था? ये साधारण वर्ष था। अब लीप ईयर में साधारण वर्ष से एक दिन ज़्यादा होता है। इसमें 366 दिन होते हैं, इसमें 365 दिन होते हैं। अब ये है ट्यूसडे, ट्यूसडे से ट्यूसडे तो आ जाओगे आप। अब इसमें एक दिन ज़्यादा होता है ना, आप ट्यूसडे से एक दिन ज़्यादा चले जाओ, क्या आएगा? वेडनेसडे। तो दिस इज योर आंसर।